दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है या आप अपने घर में शिवलिंग रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में हमेशा से एक शंका रही है। क्या घर में शिवलिंग रखना शुभ होता है या अशुभ? क्या घर में शिवलिंग रखने से भगवान शिव की कृपा मिलती है? क्या घर में शिवलिंग रखने के बाद रोज पूजा करना जरूरी है? कि शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? क्या घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग रख सकते हैं? और अगर घर में रखा हुआ शिवलिंग पुराना हो जाए या उसकी पूजा नियमित न हो पाए तो क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम सरल भाषा में जानेंगे। लेकिन शुरुआत में एक ज़रूरी बात, अलग अलग परिवारों, परंपराओं और शिव पूजन की पद्धतियों में कुछ नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी एक बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव भाव के देवता हैं। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, स्वच्छता और सच्चा भाव। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको घर में शिवलिंग की पूजा का एक बहुत सरल तरीका भी बताऊंगी। और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए, क्या घर में शिवलिंग रखना शुभ है? जी हाँ, हिंदू धार्मिक परंपराओं में घर के पूजा स्थान में शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग को बहुत पवित्र प्रतीक माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। घर में शिवलिंग रखना अपने आप में कोई डरने वाली बात नहीं है। कई परिवार श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम बिना समझे किसी बात से डरने लगते हैं। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो हमने डरना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग रखोगे तो रोज बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, तो हम परेशान हो गए। लेकिन पूजा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। भगवान शिव की आराधना तो मन को शांति देने और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसलिए अगर आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो श्रद्धा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार रख सकते हैं। पहली बात, शिवलिंग को घर में कहाँ रखें? दोस्तों, अगर घर में शिवलिंग रखा है तो उसे किसी साफ सुथरे पूजा स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है। उसे ऐसी जगह न रखें जहां आसपास गंदगी हो या लोगों के पैरों का आना जाना लगातार लगा रहता हो। घर में छोटा सा पूजा स्थान है तो उसी में शिवलिंग को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात है, शिवलिंग को सजावट की वस्तु की तरह न रखें। अगर भगवान शिव की पूजा के लिए रखा है तो उसके प्रति श्रद्धा रखें और पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ रखें। पुराने फूल, पत्तियां और अन्य पूजा सामग्री समय समय पर हटा दें। दूसरी बात, क्या शिवलिंग बहुत बड़ा होना चाहिए? यह सवाल भी बहुत लोगों के मन में आता है। दोस्तों, घर में शिवलिंग रखने के विषय में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए केवल आकार देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर के पूजा स्थान के लिए शिवलिंग लेना चाहते हैं तो ऐसा शिवलिंग चुनें जिसकी नियमित रूप से उचित देखभाल और पूजा आप आसानी से कर सकें। बहुत बड़ा शिवलिंग रख लिया लेकिन उसकी पूजा और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा तो उसका कोई लाभ नहीं कि केवल आकार बड़ा है। इसलिए दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा और नियमितता। तीसरी बात, क्या घर में शिवलिंग की रोज पूजा करनी जरूरी है? अब ध्यान से सुनिए। अगर आप घर में शिवलिंग की नियमित पूजा करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दिन आप बहुत व्यस्त हैं और पूरी विधि से पूजा नहीं कर पाए तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। आप हाथ जोड़कर भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। कुछ समय के लिए ओम नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं। भगवान को अपनी परिस्थिति बताइए। कहिए, हे महादेव, आज मैं पूरी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए।
अगर आपके पास केवल 5 मिनट है तो 5 मिनट श्रद्धा से पूजा कीजिए। चौथी बात, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव की पूजा में जल अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। आप स्वच्छ जल लेकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें, मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, पूजा में इस्तेमाल होने वाला जल स्वच्छ होना चाहिए। जिस पात्र से जल चढ़ा रहे हैं वह भी साफ होना चाहिए। पूजा में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, क्या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं? भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपके पास स्वच्छ बेलपत्र उपलब्ध है तो आप श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने से पहले उन्हें साफ कर लें। फटे या बहुत खराब पत्तों को चढ़ाने से बचें। और बेलपत्र को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पूजा विधियां मिलती हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान शिव के प्रति श्रद्धा। छठी बात, क्या घर में एक से ज्यादा शिवलिंग रख सकते हैं? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। इस विषय में अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए बिना जानकारी के कई शिवलिंग एक साथ स्थापित करने की बजाय अपनी पारिवारिक पूजा परंपरा या किसी योग्य आचार्य की सलाह का पालन करना बेहतर है। अगर आपके घर में पहले से एक शिवलिंग है और आप दूसरा रखना चाहते हैं तो पहले अपनी पूजा पद्धति को समझ लें। सिर्फ इसलिए शिवलिंग न बढ़ाते जाएं क्योंकि किसी ने कहा कि ज़्यादा शिवलिंग मतलब ज़्यादा पुण्य। भक्ति संख्या से नहीं मापी जाती। एक शिवलिंग की सच्चे मन से की गई पूजा भी पूरी श्रद्धा हो सकती है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग की पूजा डर से नहीं प्रेम से करें। दोस्तों, यह बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ। भगवान शिव को लेकर लोगों के मन में कई बार अनावश्यक डर बैठ जाता है। अगर पूजा में यह गलती हो गई तो क्या होगा? अगर एक दिन पूजा नहीं हुई तो क्या होगा? अगर बेलपत्र गलत हो गया तो क्या होगा? अगर जल देर से चढ़ाया तो क्या होगा? दोस्तों, पूजा करते समय सावधानी रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को लेकर हर समय डरते रहना भक्ति नहीं है। भगवान शिव को अपने पिता की तरह, अपने आराध्य की तरह याद कीजिए। उनके सामने अपने मन की बात कहिए, अपनी परेशानी बताइए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और अपने जीवन में सही कर्म करने की शक्ति मांगिए। यही भावना पूजा को सुंदर बनाती है। अब जानिए घर में शिवलिंग की सरल पूजा कैसे करें। अगर आप रोज बहुत लंबी पूजा नहीं कर सकते तो एक सरल तरीका अपनाइए। सबसे पहले पूजा स्थान साफ करें, फिर स्वयं भी स्वच्छ होकर भगवान शिव के सामने बैठें। हाथ जोड़कर प्रणाम करें, फिर स्वच्छ जल अर्पित करें। अगर उपलब्ध हो और आपकी परंपरा में उचित माना जाता हो तो बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर भगवान से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें और अंत में एक बहुत सुंदर प्रार्थना करें। हे महादेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर कीजिए। मेरे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर कीजिए और मुझे सत्य के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। बस, पूजा पूरी। इतना कहने से ही महादेव आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन पूजा छूट जाए तो क्या करें? मान लीजिए आप किसी दिन बीमार हैं या घर में कोई जरूरी काम आ गया या आप यात्रा पर हैं और आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाए, तो मन में डर मत रखिए। जहाँ है वहीं से भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। आंखें बंद करके कुछ क्षण उनका नाम लीजिए और कहिए,
हर हर महादेव। भक्ति केवल मंदिर में बैठकर ही नहीं होती, भगवान का स्मरण कहीं भी किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई पुराना शिवलिंग है और आपको उसके बारे में कोई शंका है, तो उसे फेंकने या अनादर करने की बजाय अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी योग्य आचार्य से विधि पूछना बेहतर है। किसी भी धार्मिक वस्तु के बारे में केवल डर फैलाने वाली बात सुनकर फैसला न लें। श्रद्धा से जानकारी लें और फिर उचित निर्णय लें। अब एक छोटी सी बात अपने मन में जरूर रखिए दोस्तों, भगवान शिव को केवल सोमवार को याद मत कीजिए। अगर संभव हो तो रोज कुछ क्षण उनका नाम लीजिए। सुबह उठते समय ओम नमः शिवाय, काम शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, परेशानी में है तो ओम नमः शिवाय, और जब कोई खुशी मिले तो भी ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान का नाम केवल परेशानी में याद करने के लिए नहीं है, कृतज्ञता में भी भगवान को याद करना चाहिए। अंत में आपसे एक सवाल, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं? क्या आप रोज जल चढ़ाते हैं? क्या आप सोमवार को विशेष पूजा करते हैं या केवल भगवान शिव का नाम लेते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है लेकिन आप रखना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी दूसरे भक्त को भी अपनी भक्ति से जोड़ दे। दोस्तों याद रखिए, भगवान शिव को पाने के लिए दिखावे की नहीं, सच्चे मन की जरूरत है। पूजा में सामग्री कम हो सकती है, समय कम हो सकता है, विधि सरल हो सकती है, लेकिन श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। इसीलिए आज से भगवान शिव के सामने बैठते समय डरकर नहीं, प्रेम से बैठिए। अपनी परेशानियां उन्हें सौंपिए, अपने कर्मों को सुधारिए और विश्वास रखिए कि महादेव हमेशा अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाने की शक्ति देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सरल और उपयोगी धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी शिव भक्त परिवारजन के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक सुंदर भक्ति और धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक बोलते रहिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।